नमस्कार। स्वागत है आपका महाभारत द कंप्लीट सागा सीजन 3 में। आज हम उद्योग पर्व के भगवद्यान पर्व के उस हिस्से में उतर रहे हैं जहां बातें खत्म होती हैं और तलवारें खींचने की तैयारी शुरू हो जाती है। पिछले हिस्से में हमने देखा कि शांति की हर कोशिश, हर दरवाजा बंद हो चुका है। हाँ, मतलब परशुराम जैसे गुरु, कुरु परिवार के बड़े बुजुर्ग और खुद भगवान कृष्ण ने भी दुर्योधन को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहा। अब हस्तिनापुर की सभा में आखिरी टकराव का मंच तैयार है। और ये वो टकराव है जहां डिप्लोमेसी आप कह सकते हैं पूरी तरह से फेल हो जाती है। हाँ, ये अंतिम बातचीत एक तरह से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। हाँ, अब तक जो हो रहा था उसमें युद्ध की एक संभावना थी। बिल्कुल, इस सभा के बाद युद्ध एक सच्चाई बन जाएगा। तो चलिए इस सभा के सबसे तनाव भरे पलों से शुरू करते हैं। बातचीत का अंत होता है दुर्योधन के उस अंतिम और सबसे प्रसिद्ध जवाब से, हाँ, जब वो भरी सभा में ऐलान करता है कि वो बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा। ये वो लाइन है जिसने मतलब इतिहास लिख दिया। ये लाइन सिर्फ स्टबर्ननेस या अहंकार नहीं दिखाती, यहाँ दुर्योधन की उसकी जो मानसिकता थी वो समझना जरूरी है। ये सिर्फ लालच तो नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बचपन से महसूस किए गए अन्याय, अपने हक की भावना और पांडवों के लिए एक गहरी नफरत का नतीजा था। इसे हम आज के दौर में एक एक्सट्रीम केस ऑफ कन्फर्मेशन बायस कह सकते हैं। दुर्योधन ने अपने आसपास एक एको चेम्बर बना लिया था, एक ऐसी दुनिया जिसमें सिर्फ उसकी अपनी आवाज गूंजती थी। Exactly. भीष्म, द्रोण, विदुर की कोई भी सलाह उस तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहता था। और कृष्ण इस पर चुप नहीं रहते। वो समझ जाते हैं कि अब समझाने का कोई फायदा नहीं। वो दुर्योधन को भरी सभा में फटकारते हैं, उसके एक एक पाप गिनाते हैं। द्रौपदी का अपमान, पांडवों को जलाने की कोशिश, चौसर का धोखा। और जब दुर्योधन गुस्से में सभा छोड़कर जाने लगता है, तब कृष्ण एक ऐसा दांव खेलते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो कहते हैं इसे बंदी बना लो। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। शांति दूत कृष्ण अब बल प्रयोग की सलाह दे रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के पागलपन की वजह से पूरे कुल का नाश होने से बेहतर है कि उस एक व्यक्ति को ही काबू में कर लिया जाए। ये एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज था कि जब शांति के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो बड़ी तबाही को रोकने के लिए कड़े कदम उठाना ही धर्म है। लेकिन दुर्योधन की अपनी ही एक काउंटर स्ट्रैटेजी चल रही थी। हाँ, ये तो शांति वार्ता कम और एक डिप्लोमेटिक ट्रैप ज्यादा लग रहा था। बिल्कुल। सात्य की भरी सभा में खुलासा करते हैं कि दुर्योधन तो खुद कृष्ण को बंदी बनाने की साजिश रच रहा था। एक शांतिदूत को बंदी बनाना, ये तो सारे नियमों के खिलाफ था। उस समय के नियमों के अनुसार ये एक अक्षम्य अपराध था। और जैसे ये साजिश सामने आती है, कृष्ण का रूप बदल जाता है। वो डरते नहीं, बल्कि ऐसे गर्जना करते हैं कि पूरी सभा कांप उठती है। वो हंसते हुए कहते हैं, दुर्योधन, तुम मुझे अकेला समझकर बंदी बनाना चाहते हो। देखो, पांडव, देवता सभी यही मेरे साथ हैं। उनकी वो गर्जना सिर्फ गुस्सा नहीं थी। नहीं, वो उनकी असली शक्ति की एक झलक थी, एक चेतावनी। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है, जब बातें काम नहीं आईं, तो कृष्ण ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपना विश्वरूप दिखाया। एक राजनीतिक सभा में ऐसा दिव्य प्रदर्शन करने का असली मकसद क्या हो सकता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। विश्वरूप का उद्देश्य सिर्फ डराना नहीं था, बल्कि परम सत्य का दर्शन कराना था। परम सत्य? हाँ, वो कौरवों को ये दिखा रहे थे कि वो जिस युद्ध को सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा जीतने की लड़ाई समझ रहे हैं, उसका प्रभाव कितना विनाशकारी और कॉस्मिक लेवल का होगा। ये बिगर पिक्चर दिखाने का सबसे बड़ा उदाहरण था। बिल्कुल, वो उन्हें उनकी छोटी सी लड़ाई के परे ले जाकर उसके असली परिणामों का एहसास कराना चाहते थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये रूप हर कोई देख भी नहीं पाया। सिर्फ भीष्म, द्रोण, विदुर जैसे कुछ लोग ही इसे देख पाए। और धृतराष्ट्र को इसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि दी गई। इसका क्या मतलब है? ये इस बात का प्रतीक है कि परम सत्य को देखने के लिए खास तरह की दृष्टि या कह सकते हैं योग्यता चाहिए। बाकी सभा अपनी महत्वाकांक्षा, लालच और नफरत में इतनी अंधी थी कि वो इस सच को देख ही नहीं सकी। और धृतराष्ट्र का मामला तो सबसे ज्यादा दुखद है। बहुत ज्यादा। उन्हें एक पल के लिए दृष्टि मिलती है, वो सच देखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। ये विलफुल ब्लाइंडनेस का एक क्लासिक उदाहरण है। सच सामने होते हुए भी उसे नजरअंदाज कर देना। कृष्ण ने तो अपना विराट रूप दिखाकर अपना पक्ष रख दिया, लेकिन हस्तिनापुर की राजनीति सिर्फ सभा के अंदर तो नहीं चलती। सही बात है। हाँ? और ये कहानी का एक बहुत ही मानवीय और भावुक पल है। कृष्ण जब सभा से निकलते हैं तो उनकी मुलाकात कुंती से होती है।
और कुंती का संदेश शांति का बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो सालों के अपमान और अन्याय की आग में जल रही थीं। वो कृष्ण से कहती हैं कि जाकर मेरे बेटों से कहना कि जिस दिन के लिए एक क्षत्राणी अपने पुत्रों को जन्म देती है वो दिन आ गया है। अब या तो सम्मान से राज्य वापस लो या युद्ध करो। अपनी बात को और वजन देने के लिए वो कृष्ण को विदुला की एक पुरानी कहानी सुनाती हैं। हाँ, एक ऐसी रानी जिसका बेटा संजय युद्ध के मैदान से हारकर डरकर वापस आ गया था। और उस माँ ने उसे दिलासा नहीं दिया, बल्कि उसे फटकारा, उसे लज्जित किया और वापस लड़ने के लिए प्रेरित किया। विदुला ने अपने बेटे से एक बहुत पावरफुल बात कही थी। एक पल के लिए भी तेज आग की तरह जलना जीवन भर धुएं की तरह सुलगने से बेहतर है। विदुलोपाख्यान महाभारत की एक बहुत शक्तिशाली सब स्टोरी है। ये मातृत्व और कर्तव्य के बीच के संघर्ष को दिखाती है। आज के जमाने में ये एक टफ लव मोटिवेशनल स्पीच जैसा है। बिल्कुल। कुंती इस कहानी का इस्तेमाल ये पक्का करने के लिए कर रही थी कि कृष्ण की शांति की कोशिशें नाकाम होने के बाद कहीं उनके बेटे युद्ध के अपने संकल्प से पीछे न हट जाएं। वो पांडवों की मॉरल स्ट्रेंथ को मजबूत कर रही थी। यहाँ एक अजीब बात दिखती है। एक तरफ कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे और दूसरी तरफ कुंती, पांडवों की माँ, युद्ध की बात कर रही हैं। क्या पांडव खेमे में भी शांति को लेकर एकमत नहीं था? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। असल में कुंती का संदेश कृष्ण के मिशन के खिलाफ नहीं था। वो जानती थी कि दुर्योधन नहीं मानेगा। अच्छा। उनका संदेश पोस्ट फेलियर के लिए था। वो ये सुनिश्चित कर रही थी कि अगर डिप्लोमेसी फेल होती है तो पांडव अपने क्षत्रिय धर्म से न डिगें। वो एक रानी के तौर पर सोच रही थी जिसके सम्मान को भरी सभा में रौंदा गया था। कृष्ण के जाने के बाद भी भीष्म और द्रोण आखिरी कोशिश करते हैं। हाँ, वो फिर दुर्योधन को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नतीजा वही रहता है। ये ज्ञानी और शक्तिशाली बुजुर्ग कितने लाचार महसूस कर रहे होंगे। उनकी लाचारी ही इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है। बिल्कुल। वो जानते हैं कि विनाश होने वाला है। वो देख सकते हैं कि कुल का नाश निश्चित है, लेकिन वो उसे रोक नहीं सकते। उनकी सारी विद्या, सारी शक्ति, सब बेकार। दुर्योधन के अहंकार के सामने सब बेकार हो जाता है। वो सत्ता के नशे में अंधे एक राजकुमार के सामने बेबस हैं। और अब हम उस मोड़ पर आते हैं जो शायद इस पूरे महाकाव्य का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सबसे इमोशनल कॉन्वर्सेशन। जब कृष्ण अकेले में कर्ण से मिलते हैं। हाँ, अब कृष्ण अपनी आखिरी कूटनीतिक चाल चलते हैं, भेद नीति। वो जानते हैं कि कर्ण के बिना कौरव सेना आधी रह जाएगी, तो वो उसे हस्तिनापुर से बाहर ले जाते हैं और उसके जन्म का वो रहस्य खोलते हैं जो कर्ण को खुद नहीं पता था, कि वो कोई सूत पुत्र नहीं बल्कि कुंती का सबसे बड़ा पुत्र है। वो एक पांडव है। कृष्ण उसे सिर्फ सच्चाई ही नहीं बताते, एक बहुत बड़ा ऑफर भी देते हैं। बहुत बड़ा। वो कहते हैं तुम पांडवों के साथ आ जाओ, तुम सबसे बड़े हो, युधिष्ठिर तुम्हें राजा मान लेंगे, भाई तुम्हें सम्मान देंगे, द्रौपदी भी तुम्हारी पत्नी होंगी, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। ये तो कर्ण के लिए सब कुछ बदल देने वाला पल था। बिल्कुल। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव नहीं था, ये कर्ण को उसका सही स्थान और सम्मान वापस पाने का एक मौका था। कृष्ण उसे एक बहुत बड़ी दुविधा में डाल देते हैं। धर्म मतलब अपने असली परिवार के प्रति बनाम निष्ठा अपने मित्र दुर्योधन के प्रति। एक तरफ पहचान, सत्ता और सम्मान था, और दूसरी तरफ वो दोस्ती थी जिसने उसे तब सहारा दिया था जब किसी ने नहीं दिया। लेकिन क्या इसे सिर्फ निष्ठा कह सकते हैं, या ये एक तरह का कर्ज था? कर्ण हमेशा दुर्योधन के एहसानों के बोझ तले दबा हुआ महसूस करता है। बहुत गहरा सवाल है, और कर्ण का जवाब इसी में छुपा है। वो मना कर देता है। उसका जवाब दिल तोड़ने वाला लेकिन दृढ़ था। हाँ, वो कहता है मैं जानता हूं कि धर्म पांडवों के पक्ष में है और जीत उन्हीं की होगी। मैंने ऐसे सपने और अपशकुन देखे हैं जिनसे कौरवों की हार निश्चित है। फिर भी लेकिन दुर्योधन ने मुझे तब सम्मान दिया जब पूरी दुनिया मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित कर रही थी। उसने मुझे अपना मित्र बनाया, मुझे एक राज्य दिया। मैं उसे अब धोखा नहीं दे सकता। तो उसकी वफादारी एक एहसान का बोझ भी थी और एक सच्ची दोस्ती भी। हाँ, और वो एक राज्य और अपनी असली पहचान के ऊपर दोस्ती और सम्मान को चुनता है। उसकी त्रासदी यही है कि उसका सबसे बड़ा गुण वफादारी अधर्म के पक्ष में खड़ा था। यही कर्ण के चरित्र की जटिलता है। वो एक ट्रैजिक हीरो है। वो जानता है कि वो गलत पक्ष में है, लेकिन वो मानता है कि अपने दोस्त को छोड़ देना उससे भी बड़ा अधर्म होगा। ये एक ऐसी नैतिक दुविधा है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कृष्ण का लॉजिकल और पॉलिटिकल ऑफर तो फेल हो गया, लेकिन जब लॉजिक फेल हो जाता है तब आता है इमोशन। और अब कुंती खुद कर्ण के पास जाती हैं। ये इस पूरी कहानी का शायद सबसे भावुक क्षण है। बहुत।
जिस माँ ने लोक-लाज के डर से उसे जन्म के समय नदी में बहा दिया था, वही आज अपने दूसरे बेटों को बचाने के लिए उसकी मदद मांगने आई है। ये संवाद दशकों के दर्द, अपराध बोध और अनकहे सवालों से भरा हुआ है। हाँ, आप कर्ण के दर्द को महसूस कर सकते हैं जब वो कहता है कि अगर वो आज पांडवों के साथ चला गया तो दुनिया उसे कायर कहेगी जो हार के डर से पक्ष बदल रहा है। कर्ण का अपनी माँ को जवाब सम्मान से भरा था, लेकिन उसमें उसका दर्द भी साफ छलकता था। उसने साफ कह दिया कि आपने मुझे उस वक्त छोड़ दिया जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आपने एक माँ का कर्तव्य नहीं निभाया। और आज आप मुझसे एक पुत्र का कर्तव्य निभाने को कह रही हैं। हाँ, वो कुंती को बताता है कि कैसे उसने उसे सम्मान और पहचान दोनों से वंचित कर दिया। लेकिन फिर भी वो अपनी माँ को खाली हाथ नहीं लौटाता। वो पांडवों के पक्ष में शामिल होने से तो मना कर देता है, लेकिन एक बहुत बड़ा वचन देता है। वो कहता है तुम्हारे हमेशा 5 पुत्र ही रहेंगे। ये लाइन दिल चीर देती है। हाँ, वो वचन देता है कि वो अर्जुन को छोड़कर किसी और पांडव को नहीं मारेगा। हाँ। अगर युद्ध में अर्जुन उसे मार देता है तो भी तुम्हारे 5 पांडव बचेंगे। और अगर वो अर्जुन को मार देता है तब भी कुंती के 5 पुत्र यानी कर्ण को मिलाकर जीवित रहेंगे। ये वचन कौरव सेना के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लो था। ओ बड़ा। कर्ण उनके सबसे महान योद्धाओं में से एक था और उसने अपने 5 में से 4 मुख्य शत्रुओं को ना मारने की कसम खा ली थी। उसने एक तरह से माँ और मित्र के प्रति अपने कर्तव्यों के बीच एक दुखद संतुलन बनाने की कोशिश की। बिल्कुल, ये उस माँ के प्रति एक कृपा थी जिसने उसे छोड़ दिया था, लेकिन अपनी ही सेना की जीत की संभावनाओं पर एक बड़ा आघात भी था। ये एक अजीब सी जीत है। कुंती को अपने 5 बेटे तो वापस मिल गए, लेकिन अपने ही एक बेटे की वफादारी की कीमत पर। शायद महाभारत में कोई भी पूरी तरह से नहीं जीतता। यही सच है, हर जीत के पीछे एक हार छिपी है। इन सब मुलाकातों के बाद कृष्ण उपप्लव्य में पांडवों के पास लौटते हैं और उन्हें हस्तिनापुर में हुई हर बात एक-एक करके बताते हैं। हाँ, वो उन्हें भीष्म, द्रोण, विदुर और गांधारी की सलाह के बारे में बताते हैं जिसे दुर्योधन ने अनसुना कर दिया। कृष्ण यहाँ बहुत सावधानी से युद्ध के लिए एक मजबूत नैतिक आधार तैयार कर रहे थे। बिल्कुल, वो पांडवों को दिखा रहे थे कि शांति का हर रास्ता, हर विकल्प बंद हो चुका है और कुरु सभा में हर समझदार आवाज को दबा दिया गया है। ये इसलिए जरूरी था ताकि पांडव साफ मन से बिना किसी अपराध बोध के युद्ध में उतरें। ये जानते हुए कि ये आखिरी और एकमात्र विकल्प है, वो ये पक्का कर रहे थे कि बाद में किसी को ये न लगे कि शांति की एक और कोशिश की जा सकती थी। और अंत में कृष्ण अपना निष्कर्ष सुनाते हैं। वो राजनीति के 4 उपायों का वर्णन करते हैं। साम, दाम, भेद और दंड। वो कहते हैं कि पहले 3 उपाय पूरी तरह फेल हो चुके हैं। हाँ। वो बताते हैं कि उन्होंने दुर्योधन को साम यानी समझाने की पूरी कोशिश की, दाम यानी आधा राज्य देने का लालच भी दिया, और कर्ण से मिलकर भेद यानी फूट डालने की भी कोशिश की। लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अब केवल दंड का ही रास्ता बचा है। ये इस बात की फॉर्मल अनाउंसमेंट थी कि क्षत्रिय धर्म और नीति शास्त्र के अनुसार अब लड़ाई के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था और धर्म भी इसी तरफ था। तो शांति के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अंतिम प्रार्थनाओं को नजरअंदाज कर दिया गया, एक दिव्य दर्शन को अस्वीकार कर दिया गया और दिल दहला देने वाले पारिवारिक रहस्य सामने आए, लेकिन कुछ भी दुर्योधन के इरादे को नहीं बदल सका। श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। विदुलाह की कहानी और कर्ण का चुनाव दोनों ही धर्म और सम्मान के अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए जब उसके धर्म या सम्मान के अलग अलग पहलू एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं? इसका कोई एक सही जवाब नहीं है और शायद यही महाभारत को आज भी इतना रेलेवेंट बनाता है। युद्ध का निर्णय हो चुका है। अगली बार हम देखेंगे कि इस निर्णय का वास्तविक रूप क्या होता है। सैन्य निर्याण पर्व में युद्ध की मशीनरी चालू हो जाती है। हम देखेंगे कि कैसे कौरवों की विशाल सेनाएं हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर कूच करती हैं। बातों का समय समाप्त हो चुका है, अब कर्म का समय है। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्द ही महाभारत द कंप्लीट सागा में।